आज हम लोग प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट देखने वाले हैं, जिसको हम शॉर्ट में ईडीपी भी बोलते हैं। ठीक है, ये ईडीपी दिया हुआ है। नाउ इफ यू इमेजिन, इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं, 28 ईयर्स से कम 50% का पॉपुलेशन है। तो उनको यदि बच्चों को ठीक से ट्रेनिंग दिया जा सके, और जैसे टीन्स और 25-30, तो लोग एक बार स्किल एक्वायर करने के बाद क्या क्या अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। एक कहावत है कि बोलते हैं ना, एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न एंड नॉट मेड। ये ट्रेडिशनल थिंकिंग था कि आपका जन्म कुछ काम करने के लिए, धंधा शुरू करने के लिए हुआ है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी। इफ एंटरप्रेन्योर्स को अच्छे तरीके से ट्रेनिंग दिया जा सके तो वो लोग डेवलप होंगे। ध्यानचंद का नाम सुना होगा। ध्यानचंद जो थे वो मिलिट्री में थे, नॉर्मल लाइफस्टाइल चल रहा था, उनको मिलिट्री वालों ने हॉकी का ट्रेनिंग दिया, उसके बाद वो बने ध्यानचंद। सो आज के तारीख में ट्रेनिंग जरूरत पड़ता ही है। जो एलिजिबल फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स है, जिनका माइंडसेट इज रिस्क एंड देन टू स्टार्ट समथिंग न्यू। ट्रेनिंग क्या है? एक ऐसा इंस्ट्रक्शन है जो प्लान्ड और सिस्टमेटिक तरीके से एक एंटरप्रेन्योर को दिया जाता है, ताकि वो उसके प्रेफर्ड फील्ड जिसमें उसके पास स्किल है, उसको आगे बढ़ा के कोई एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप शुरू कर सके। ये एक ब्रॉड अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है, जहां पे एक्सपीरियंस का इंटरचेंज होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। नासिक से इफ यू गो टुवर्ड्स त्र्यंबकेश्वर, एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे जैसे 20, 25, 30 एज के लोग को कुछ शुरू करना है, उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रहते हैं। अच्छा, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में अब जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जाते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट कि तुमको मिनरल वाटर का प्लांट शुरू करना है या पोल्ट्री शुरू करना है, उनके पास तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट रहता है। तो वो जाकर बोलते हैं, देखो मार्केटिंग कॉस्ट ये फिनेंस कॉस्ट, ये लोन लगेगा, ये प्रोजेक्ट का 10 लाख से शुरू हो जाएगा। सो कई बार यंगस्टर्स को आइडिया रहता है, बट मतलब ये बिजनेस अच्छा है, बट उसके लिए मार्केटिंग कैसे, कॉस्ट कैसे, परचेज कहाँ से, प्रोडक्शन कैसे करेंगे, वो एक पूरा स्ट्रक्चर सिखाते हैं। ठीक है, सो एक प्रकार का मार्केटिंग ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन मेथड्स, कंज्यूमर एजुकेशन। अच्छा, इतने सालों तक लोग तेल यूज करते थे, सडनली देखो 1-2 साल से आदिवासी तेल हर जगह पे फेमस हो गया। उसको उन लोगों ने डिजिटल मार्केट कर दिया। इंडिया आयुर्वेदा को मानता है, 4, 5, 25, 30 जड़ी बूटी दिखा दिया, ठीक है, और ये हो गया। सो ट्रेनिंग के साथ साथ जो है ना, जो स्क्रैप है, आउटपुट है, वेस्टेज है, प्रोडक्शन प्रोसेस। नाउ प्रॉपर ट्रेनिंग से स्क्रैप कम किया जा सकता है, वेस्टेज कम किया जा सकता है, क्योंकि वर्कर जो ट्रेन नहीं है वो खराब आउटपुट लाएगा। एक बार प्रॉपर ट्रेनिंग दिया तो उसका आउटपुट भी अच्छा आएगा, एफिशिएंसी बढ़ता है। सो ट्रेनिंग किस प्रकार से? लेक्चर लो, डेमोन्स्ट्रेशन लो, इंस्ट्रक्शन लो, कॉन्फ्रेंस, मीटिंग, सेमिनार, रोल प्ले। एक जैसे जब टाटा नैनो बना रहे थे लोग, टाटा नैनो का कॉस्ट कम करना था, तो जैसे जो गाड़ी के टायर्स है उसमें 4 से आई थिंक 6 स्क्रूज होते हैं, उसमें 3 स्क्रू में उन लोगों ने किया था। और टू मिनिमाइज टूलिंग, वही साइज के स्क्रू मैक्सिमम यूज किए थे। तो कंपनी वर्कर्स को कैसे ट्रेन कर रही थी कि ये टाइटिंग का लेवल है। बहुत अच्छा, मैंने हिस्ट्री या डिस्कवरी चैनल में देखा था। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है? ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो स्पेसिफिक डिजाइन किया गया है इन स्ट्रेंथनिंग इज एंटरप्रेन्योरल मोटिव और एक्वायरिंग स्किल एंड कैपेबिलिटी फॉर प्लेइंग इज एंटरप्रेन्योरल रोल एफिशिएंटली। नाउ जो आईटीआई में होता है, एक तो 10वीं पास, 12वीं पास, ठीक है ना, उसको कार ड्राइविंग सिखा दो, वो कार चलाना शुरू कर देगा। बाल काटने का तक का ट्रेनिंग, ब्यूटी पार्लर तक का ट्रेनिंग, इतने सारे एरियाज है जहाँ पे आप कर सकते हो। और ये चलता है। अब तो हम सोचते गवर्नमेंट कुछ नहीं करता, बट गवर्नमेंट करता है ये सब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। सिर्फ लोगों को पता नहीं रहता है, क्योंकि हम एकेडमिक्स में है, वो एक्चुअली वोकेशनल ट्रेनिंग में आता है। वोकेशनल ट्रेनिंग में, एकेडमिक्स में भी 11th और 12th में सब्जेक्ट्स है, मार्केटिंग है, अकाउंटिंग है, बट उसके सिर्फ बीवाई के कॉलेज में 20-20 स्टूडेंट्स हैं।
सो उसमें 3 सब्जेक्ट मार्केटिंग के होंगे, 3 सब्जेक्ट अकाउंट्स के होंगे। जो डेप्थ है ना, और उसके प्रॉब्लम ये बुक्स ही नहीं मिलते हैं आपको, वैरायटी मतलब ट्रेनिंग वोकेशनल बहुत अच्छा है, बट एकेडमिक्स में जो वोकेशनल उन लोगों ने डालने की कोशिश की है, बट इट इज नॉट सपोर्टेड बाय सिलेबस बेस्ड बुक्स। आपको 50 बुक देखने पड़ेंगे तब जाकर मिलेगा। सो ये जो ईडीपी का कंसेप्ट जो गवर्नमेंट ने पाया कि गुजरात, अभी नैसर्गिक गुजराती सिंधी मारवाड़ी धंधे वाले लोग नैसर्गिक, तो उन्होंने गुजरात में 1970 में शुरू किया गुजरात इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। और जब उन्होंने पाया कि इफ यू ट्रेन द पीपल, मैं आपको बताता हूं, आज अडानी सबका नाम है, ठीक है, बट आप लोग को यदि स्टोरी देखने जाओ ना, ये लोग सब डायमंड के यहाँ पे जॉब करते थे। 6 महीने 1 साल 2 साल किया, स्किल आ गया, फिर अपने भाई को बुलाया, भतीजे को बुलाया, समझ में आया? ऐसे करते करते गुजरात डायमंड्स में 1 नंबर हो गया इंडिया में। आज जो वर्ल्ड के डायमंड्स का प्रोसेसिंग है 90% इंडिया में होता है, उसका 80% इधर होता है गुजरात में, ठीक है। सो ईडीपी क्या है? आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हो कि भाई देखो ये ढांचा है, यहाँ पे आपको ट्रेनिंग में प्रोडक्शन परचेज मार्केटिंग सब सिखाया जाएगा। और जब लोग आते हैं ट्रेनिंग के लिए, किसी के पास लीडरशिप होगा, रिस्क टेकिंग एप्टीट्यूड होगा। सब एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते, क्योंकि जो डरता है, ठीक है, वो एंटरप्रेन्योर के काबिल नहीं है, क्योंकि वो हर चीज में फैसला नहीं ले पाएगा। तो एंटरप्रेन्योर के लिए एक माइंडसेट चाहिए, धंधे वाला माइंडसेट चाहिए। फिर कौन सा टाइप का एंटरप्राइज, उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम कौन सा लगेगा, ट्रेनिंग लोग कौन लगेंगे, मेथड किस प्रकार का लगेगा, ट्रेनिंग एक्चुअल होगा, और मॉनिटरिंग एंड फॉलो। ये एक्चुअली गवर्नमेंट बहुत अच्छा करता है, सिर्फ ये अवेयरनेस नहीं है। इफ यू गो टू दैट आईटीआई का प्लेस में ना, जो सिखाने वाले आते हैं वो प्रोफेशनल्स रहते हैं, जो अच्छा एक्सपोर्ट इंपोर्ट के भी एक से एक कोर्सेज है इंडिया में गवर्नमेंट के। और गवर्नमेंट के कोर्सेज में गवर्नमेंट जो फैकल्टी लगाता है उसको 15-20 साल का एक्सपीरियंस रहता है, और वो इतने अच्छे तरीके से ट्रेन करते हैं ना, और लोगों को लगता है कुछ है ही नहीं। अरे बहुत सारे चीजें हैं, ध्यान से देखो तो। बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईडीपी क्या है कि सी, अमेरिका इतना आगे क्यों है? क्योंकि थॉमस एडिसन और हेनरी फोर्ड और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, इन लोग जिन्होंने इन्वेंट किया था, फिर उन्होंने कंपनी एस्टेब्लिश करके प्रोडक्ट्स को कमर्शियली बेचा था, इसलिए आज अमेरिका इतना आगे। तुम थॉमस वॉटसन जो आगे चलकर आईबीएम बनाया, मेजरली कंपनीज, मैकडोनल्ड्स का जो रे क्रोक है, वैसे फाउंडर मॉरिस जो दूसरे मैकडोनल्ड थे, बट रे क्रोक ने आगे बढ़ाया। तो इफ यू सी अमेरिकाज हिस्ट्री, वो एंटरप्रेन्योर की वजह से आ गया है, और वहां पे गवर्नमेंट का दखलंदाजी इतना नहीं था। सो रिसोर्सेज का बेस्ट यूज करो, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन, इंप्रूविंग इकोनॉमिक स्टेटस। अभी बैकवर्ड रीजन की बात करते हैं। इफ यू चेक आउट, पाकिस्तान में अभी तेल का एक जगह मिला है, एक बोलते ना, पाकिस्तान के एक एरिया में, दैट इज प्रोबेबली द 5th लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा डायमंड्स कहाँ मिलता है? साउथ अफ्रीका। लेकिन अभी भी वो पीछे है। जबकि दुबई में, जब अबू धाबी 1970 से पहले, दुबई और अबू धाबी सिर्फ डेजर्ट थे और कुछ नहीं थे। 1970 में दुबई में ऑयल नहीं निकलता, अबू धाबी में निकलता है। उनको ऑयल रिजर्व मिले समुद्र से नजदीक, और आज देखो 50 साल में क्या कर दिया दुबई को। वर्ल्ड का ऐसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया, सबसे ज्यादा लोग लैंड करते हैं। उन्होंने ऑयल को ब्लैक गोल्ड बोलते हैं, उन्होंने उसका सोना किया। और तुम कभी गए अबू धाबी में, उसका मस्जिद में देखोगे 5th बेस्ट मॉस्क है जो मस्जिद, वो मस्जिद में जाओगे तो तुमको एहसास होगा कि ताजमहल जितना सुंदर बनाया हुआ है, इतना सुंदर बनाया है। ये सब पैसों की ताकत है। वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग, वर्ल्ड का टॉलेस्ट सबसे बड़ा मॉल, सब दुबई में। कहाँ से आया पैसा? ऑयल से आया है ना। सो वंस ईडीपी आइडेंटिफाई करता है, आज पाकिस्तान में भी ऑयल निकला है, अब उसका कमर्शियली कैसे यूज करते हैं, करप्शन या मैनेज ठीक से नहीं किया, तो साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड के सबसे ज्यादा डायमंड गोल्ड रिजर्व तुमको वहां से मिलेंगे। तो अफ्रीका क्यों अभी भी गरीब है? नामीबिया तो अपने वाइल्ड लाइफ के जानवरों को मारने वाला है, क्योंकि भूखे है सब, खाने के लिए पैसा नहीं है देने के लिए। तो जो अपना अनंत अंबानी ना, वंतारा, उन्होंने बोला है हम पैसा देते हैं उनको बचाने के लिए। मतलब इंडिया वाले नामीबिया के जानवर को बचा रहे हैं।
और लास्ट में स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज क्या होता है, अल्टीमेटली बैकबोन तुमको टॉप के कंपनीज कितने मिलेंगे, 500, 1000, 2000, 10,000, लाख, बट 2.5 करोड़ के ऊपर है छोटे मोटे दुकान और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इनसे मेन आउटपुट आता है। तो इनका वाइडनिंग बेस करना जरूरी है, नहीं तो ये लोग वैसे के वैसे रह जाएंगे और फाइनेंस की खातिर बंद हो जाएंगे। तो इसलिए ईडीपी बहुत जरूरी है, प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दिए जा सके। आया समझ में? ये कंसेप्ट प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के दो हिस्से हैं, एक है ट्रेनिंग और एक है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको ईडीपी बोलते हैं।